एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ कृष्णकांत त्रिपाठी। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.5, जिसमें चौथे प्रश्न का लास्ट भाग रह गया था, वो हम करेंगे आज। तो आयत की बीमाएँ, ये लास्ट में लिखा है बीमाएँ ज्ञात कीजिए। 2 ही बीमाएँ होती हैं आयत में, एक लंबाई उसकी और दूसरी चौड़ाई उसकी। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें कुछ मालूम नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? माना आयत की लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। आयत की लंबाई वो हमने मान ली x इकाई, क्योंकि इसमें मीटर ईटर कुछ दिया नहीं गया है। और चौड़ाई उसकी हमने मान ली y इकाई। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है? उसने प्रथम कंडीशन दी हुई है, प्रथम शर्त है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई जो है 5 इकाई कम करने पर नई लंबाई कितनी हो जाएगी? x लंबाई थी, उसमें 5 कम कर दी तो x - 5 इकाई हो जाएगी। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि आयत की लंबाई चौड़ाई अगर दी हुई हो तो उसका क्षेत्रफल तो आप बता ही सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि अगर हमने x लंबाई मानी है, y चौड़ाई मानी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? xy वर्ग इकाई। अब वो कहता है 5 इकाई और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर नई चौड़ाई क्या हो जाएगी? उसकी चौड़ाई y थी, 3 इकाई और बढ़ा दी तो y + 3 इकाई। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? नई लंबाई चौड़ाई के हिसाब से नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हो गया। अब वो कह क्या रहा था कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले क्षेत्रफल कितना था? xy। अब ये वाला हो गया क्षेत्रफल, तो ये 9 कम है किससे? पहले वाले से। तो प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार xy जो पहले वाला क्षेत्रफल था, x - 5 और y + 3 के गुणनफल से 9 ज़्यादा है ये वाला, तो इसमें 9 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो xy बराबर गुणा कर लेते हैं। कैसे करते हैं? x का y में xy, फिर 3 का x में 3x, माइनस का 5y और माइनस का 5 दिया 15 + 9। तो xy ख़त्म हो गए। तो ये क्या हो गया? 3x - 5y और माइनस के कितने रह गए? 6। ये बन गया समीकरण 1 हमारा। अब दूसरी बात उसने कही थी, एक और कंडीशन दी है उसने। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने पर लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देंगे। 3 इकाई बढ़ाने पर नई लंबाई क्या हो जाएगी? नई लंबाई हो जाएगी, पहले x थी फिर x + 3 हो जाएगी। और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर
2 इकाई बढ़ाने पर नई चौड़ाई क्या हो जाएगी? पहले y थी, 2 इकाई बढ़ा दी तो y+2 हो जाएगी। नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? नया क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई और गुणा चौड़ाई। लेकिन ये कितना? पहले वाले से xy से 67 ज़्यादा है, यानी कि x+3 और y+2 xy से ये ज़्यादा है, तो xy में 67 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो गए। फिर गुणा कर लीजिए वैसे ही, xy+2x, अब 3 का 2 नम करेंगे 3y, 3 दूना 6 बराबर xy+67। ये ख़त्म हो गया xy, तो ये हो गया 2x+3y+6 और 67 को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0, यानी कि 2x+3y और माइनस का 61 बराबर 0। ये रह गया, ये बन गया समीकरण हमारा 2। अब 3 विधियां समीकरण हल करने की आपके पास हैं, उनमें से कोई विधि का प्रयोग कर लें। मान लो वज्र गुणन विधि का ही अगर हम प्रयोग करें, ये समीकरण 1 था, तब हम वज्र गुणन का प्रयोग करेंगे। वज्र गुणन विधि से क्या होगा? x अपान लिखेंगे तो x के गुणांक छोड़ेंगे, 3 का 6 में -6 है तो -18, फिर बीच में माइनस, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस ही रहेगा तो बीच में माइनस ही बना रहेगा। y अपान तो y को छोड़ेंगे, अब इसका करेंगे 3 में तो माइनस है ये, 3 एकम 3, 6 तिया 18, फिर बीच में माइनस, 6 दूनी 12 तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, फिर बराबर 1/, फिर ये छोड़ेंगे, 5 दूना 10, ये माइनस का 5 है ना, फिर बीच में माइनस, 3 तिया 9, तो ये क्या हो गया? x अपान 18 5 23, 323 हो गया माइनस का, बराबर y अपान 12 कम कर दो तो माइनस का 171 रह गया, और ये माइनस का 1/19 आ गया। तो अगर पहले और तीसरे से मान निकालें, पहले तीसरे से, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस खत्म, प्रथम व तृतीय पद से क्या होगा? x बराबर जब निकालेंगे तो 323 उधर चला जाएगा, और माइनस माइनस 1 का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 19 एकम 19 होता है, और फिर 13 32 होगा, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 13 बचा तो 133 हो गया, 19 सत्ते 133, तो ये आ गया हमारी लंबाई 17 इकाई आ गई। और द्वितीय व तृतीय से देखो, द्वितीय व तृतीय पद से क्या होगा? ये अगर y का मान निकालेंगे तो y, तो ये माइनस का इसमें गुणा होगा तो 171/19 हो जाएगा, तो 19 नेमा 171 होता है, तो चौड़ाई उसकी 9 इकाई आ गई, लंबाई 17 इकाई आ गई, तो ये आ गया हमारा आंसर।